Hey everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors, and today we are going to continue our section of hematology and oncology where we are studying the embryology of the hematology system. तो दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहला पार्ट एम्ब्रियोलॉजी का देख लें, क्योंकि अब आज हम उसी टॉपिक के कुछ नेक्स्ट एसोसिएटेड टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ब्लड ग्रुप्स। सो ब्लड ग्रुप्स आर into ABU classification and RH classification. What do we mean by ABU and RH classification? State कि ABU classification gives the blood groups, blood group A, blood group B and blood group O characteristics. उसके बाद RH classification tells us whether the blood group is positive or negative. So the simple thing that you need to remember is कि we have 4 types of blood groups: blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. सो अगर हाउ टू बी डिफरेंशिएट ब्लड ग्रुप ए फ्रॉम अदर्स, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर ग्रुप ए के एंटीजन्स मौजूद होंगे आरबीसीज पे, इट विल गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड ग्रुप ए। अगर ए एंटीजन की जगह बी एंटीजन मौजूद होंगे, इट विल गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड ग्रुप बी। ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों मौजूद हैं आरबीसीज पे, इट गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड बी। एंड अगर ए और बी दोनों ही मौजूद नहीं है आरबीसीज पे, यानी कि आरबीसीज की जो सरफेस है वो बिल्कुल खाली है, इट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि यहाँ पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। सो नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि और हमारी जो बॉडी है वो बचपन से ऑटोइम्यून एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बनाती है अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन्स। तो फॉर ब्लड ग्रुप ए, जिसमें बाय बर्थ ए एंटीजन मौजूद है लेकिन इसमें बी एंटीजन मौजूद नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगी। क्योंकि हमारी बॉडी में ए एंटीजन तो मौजूद है लेकिन हमारी बॉडी बी से कभी एक्सपोज ही नहीं हुई। सो हमारी बॉडी को बी एंटीजन एज अ फॉरेन एंटीजन लगेगा, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज बना लेगी अगेंस्ट बी। तो जब भी ए एंटीजन मौजूद होगा, वी विल हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बी एंटीजन। जब भी हमारे पास बी एंटीजन मौजूद होगा, लाइकवाइज हमारी बॉडी कभी ए से एक्सपोज नहीं हुई, तो वी विल हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ए एंटीजन। यानी कि ब्लड ग्रुप ए में वी विल हैव एंटी बी एंटीबॉडीज एंड ब्लड ग्रुप बी में वी विल हैव एंटी ए एंटीबॉडीज। एंड ग्रुप ए बी में जहाँ पे दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं, यानी कि ए और बी, अब क्योंकि बॉडी दोनों एंटीजन से एक्सपोज हो चुकी है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होंगे। सो यू विल हैव नो एंटीबॉडीज हेयर। उसके बाद आ जाता है ओ एंटीजन। अब ओ एंटीजन ना कभी ब्लड ग्रुप ए से एक्सपोज हुआ है ना कभी ब्लड ग्रुप बी से एक्सपोज हुआ है, यानी कि उसमें ए एंटीजन या बी एंटीजन शुरू से मौजूद नहीं है। तो उसमें जो एंटीबॉडीज बनेंगी, दीज विल बी अगेंस्ट आईजी, दीज विल बी अगेंस्ट द एंटीजन ए एज वेल एज द एंटीजन बी। तो एंटी ए एंटीबॉडीज एंड एंटी बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ओ। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। सो इट्स सिंपल थिंग कि जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी अगेंस्ट बी एंटीजन होगी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी होगा, उसमें एंटीबॉडी अगेंस्ट ए एंटीजन होगी। जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें दोनों एंटीजन मौजूद हैं, ए एंड बी, और उसमें कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें कोई एंटीजन नहीं है और उसमें एंटीबॉडीज मौजूद होंगी दोनों के खिलाफ, यानी कि एंटी ए एंड एंटी बी। उसके बाद आ जाती है ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन की। ये भी ब्लड ग्रुप किस किस का ले सकते हैं, तो सबसे पहले एंटीजन ए वाले ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं कि किसके पास ए एंटीजन है तो फिर वो ब्लड ले सकता है ऐसे बंदे से जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ऑब्वियसली वो बी का क्यों नहीं ले सकता, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो बी का ब्लड क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें एंटी बी मौजूद है। तो जब भी हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे बी वाले ब्लड की, वो एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा, डेट विल रिजल्ट इन अ फेटल कंडीशन फॉर द पर्सन। इस वजह से जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है उसमें खाली ब्लड ए को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। सेकंड ब्लड उसमें कौन सा ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, उसमें ब्लड ग्रुप ओ ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ओ क्यों ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। अगर उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो वो बॉडी में जब आएगा तो बॉडी की जो एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी एंटीजन है वो किसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है। इस वजह से ए वाला जो है वो ब्लड को ले सकता है फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। लाइकवाइज जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो ले सकता है ब्लड फ्रॉम बी एंड फ्रॉम ओ, क्योंकि ओ में अगेन इट हैज नो एंटीजन, तो बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। लेकिन अगर हमने इसको ए दे दिया तो एंटी ए विल एक्ट अगेंस्ट द ए एंटीजन्स एंड देयर विल बी अ मैसिव हेमोलाइटिक रिएक्शन। तो ब्लड ग्रुप जिसका ए है इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ, जिसका ब्लड ग्रुप बी है इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ,
जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो अब ये क्या करे, ये इसके क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये सबका ब्लड ग्रुप अपने अंदर ट्रांसफ्यूज कर सकता है। ये ब्लड ग्रुप ए भी ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी ले सकता है एंड ब्लड ग्रुप ओ भी ले सकता है, एंड उसके अलावा ब्लड ग्रुप ए बी भी ऑफ कोर्स ले सकता है। तो इस वजह से दिस ब्लड ग्रुप ए बी इज नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये जो है वो सबका ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर दी ओ। ओ किसका ब्लड ग्रुप ले सकता है? ओ क्योंकि ओ में एंटीजन एंटी ए भी मौजूद है, एंटीजन एंटी बी भी मौजूद है, यानी कि दोनों खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं। इस वजह से जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो कोई भी ब्लड नहीं ले सकता एक्सेप्ट ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि ओ जो है वो ब्लड सबको दे तो सकता है लेकिन वो एक्सेप्ट खाली ओ से ही करेगा। इस वजह से ओ इज द मोस्ट रेयर टाइप ऑफ ब्लड जिसके लिए वी कैन नॉट ट्रांसफ्यूज एनी अदर टाइप ऑफ ब्लड एक्सेप्ट दी ओ। ठीक है, अब ये अगर उसके हम अपोजिट जाएं तो फिर हम ब्लड ग्रुप दे किस किस को सकते हैं? ये तो हो गई बात एक्सेप्टेंस की। अब दे किस किस को सकते हैं? तो जो ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप दे सकता है ए वाले को ऑब्वियसली, एंड वो ब्लड ग्रुप दे सकता है ए बी वाले को, क्योंकि ए बी वाले में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है और उसको एंटीबॉडी मौजूद नहीं है तो फिर वो रिएक्शन नहीं करेगा। इस वजह से वो ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। इसी तरीके से जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। इसी तरीके से जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसको दे सकता है? वो खाली ए बी को ही दे सकता है। वो खाली ए बी को क्यों देगा? क्योंकि अगर हमने ए बी का ब्लड ग्रुप दे दिया फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए वाले को, तो इसके खिलाफ तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन बी मौजूद थी, तो वो आके अटैक करेंगे इसको, यानी कि इसको, एंड यहाँ पे हिमोलाइटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हमने ए बी वाले को ट्रांसफ्यूज कर दिया बी वाले के ऊपर तो इसके पास एंटी ए मौजूद है, वो एंटी ए आके इसके अगेंस्ट रिएक्शन करेंगे, हिमोलाइटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से ए बी वाला खाली ए बी वाले को ही दे सकता है। एंड ओ को कौन कौन दे सकता है? अगेन ओ जो है वो सबको दे सकता है लेकिन ओ को कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ओ के पास एंटी ए भी मौजूद है, एंटी बी भी मौजूद है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी दे दिया देयर विल बी अ हिमोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी कहानी थी एंटीजेंस एंड एबीओ क्लासिफिकेशन की। नाउ मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ द आरएच। आरएच यानी कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। So RH concept is very easy. We have a D antigen that is known as the RH antigen. एक कैपिटल डी होता है एक स्मॉल डी होता है, तो जिसके पास कैपिटल डी मौजूद होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके पास कैपिटल डी मौजूद नहीं होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ए एंटीजन के साथ साथ कैपिटल डी भी मौजूद है दिस इज द ए पॉजिटिव, लेकिन अगर ए एंटीजन के साथ स्मॉल डी मौजूद है दिस इज द ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से बी के साथ अगर डी एंटीजन मौजूद है इट इज दी डी पॉजिटिव, अगर बी के साथ स्मॉल डी मौजूद है इट इज बी नेगेटिव। तो अब अगर यहाँ पे डी नेगेटिव है तो इसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट डी मौजूद होंगी या नहीं होंगी? ऑब्वियस सी बात है उसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट डी मौजूद होंगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर किसी के पास बी एंटीजन तो इसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी मौजूद होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। ठीक है, तो इस वजह से जो ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन जो ए नेगेटिव है वो खाली ए नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है, क्योंकि वो अगर वो पॉजिटिव से ब्लड लेगा तो पॉजिटिव में एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज आके इसके अगेंस्ट रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से दिस वाज ऑल द आरएच क्लासिफिकेशन एंड if you have any questions you can ask in the comment section. We are going to conclude our एम्ब्रियोलॉजी टॉपिक here. उसके बाद एक टॉपिक रह जाता है जो है हीमोलैटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न, तो यहाँ पे उसको हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। And this was all about this topic. If you have any questions you can ask it in the comment section. If you like the video then please like, share and subscribe to our channel. It would mean a lot to us. Thank you.